आज के वीडियो में बात करेंगे शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि शुक्र को हम ना सिर्फ मैरिटल लाइफ के लिए, जमा धन के लिए भी देखते हैं, लग्जरी के लिए भी देखते हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि अगर हमने मेहनत करी है तो भाई हम उसको एंजॉय भी तो करें, लग्जरी भी तो आए हमारे में। अच्छी गाड़ी का डालना, अच्छे कपड़े डालना, अच्छे बनकर रहना, ये सब शुक्र से संबंधित क्वालिटीज़ होती हैं। शुक्र हमारी स्किन का भी कारक है, तो अगर शुक्र कहीं खराब होगा ना तो स्किन रिलेटेड इश्यूज भी बहुत देखने में आते हैं। अब अगर शुक्र खराब हो रहा है तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ों का प्रयोग किया जाता है लाल किताब में, जो कि देखा ये जाता है कि पत्रिका में कैसे कॉम्बिनेशन बन रहे हैं उसके हिसाब से रिकमेंड किया जाता है। आज के वीडियो में एक ऐसा ही जो लेस नोन उपाय है, जिस पे बहुत लोगों को पता नहीं है, वो उपाय आपके साथ बात कर रहा हूँ। ये है सफ़ेद मक्खन का उपाय। जो सफ़ेद मक्खन होता है ना, ये विदाउट सॉल्ट लेना है, यानी उसके अंदर नमक नहीं होगा। ये शुक्र से संबंधित माना जाता है, तो इसका प्रयोग करके भी, जैसा मैंने आपको पहले भी कुछ वीडियोस में बताया है कि शुक्र जो है वो कई चीज़ों वस्तुओं से संबंधित है। जैसे इत्र हो गया, वो शुक्र से संबंधित है, गुलाब है वो शुक्र से संबंधित है। तो इसी तरह से सफ़ेद मक्खन भी शुक्र से संबंधित माना जाता है। आज के वीडियो में 4 उपाय लेके आया हूँ। ये 4 उपाय से ना सिर्फ शुक्र ग्रह के आपके फल अच्छे होते हैं, आपका आकर्षण भी बढ़ता है। शुक्र ग्रह जब अच्छा होगा ना, आपकी पर्सनैलिटी में एक चमक आती है, ऐसी चमक जिससे लोग आपकी तरफ आकर्षित होते चले जाते हैं। बहुत लोग होते हैं कहते हैं कि सर, हम लोग सोसाइटी में जब भी उठते बैठते हैं हम अपना इम्पैक्ट नहीं बना पाते। और आजकल आपने देखा भी होगा, ये जो सोशल मीडिया पे चलन चल चुका है ना, कि अपनी हर चीज़ों को शेयर करना, किसी तरह से अटेंशन ग्रैब कर सकें, ये सब शुक्र की वजह से होता है। तो शुक्र को कैसे अच्छा बना सकते हैं सफ़ेद मक्खन के प्रयोग से, वो आज के वीडियो में बात कर रहा हूँ। 4 उपाय पे बात करूँगा, अलग अलग हेतु के लिए किए जा सकते हैं। जो आपसे रिलेटेड हो जरूर करिएगा, अंत तक हमारे साथ बने रहो। मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूँ आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। अब दोस्तों, मैंने भूमिका में आपको बता दिया कि शुक्र वैवाहिक सुख का कारक है, धन का, जमा धन का कारक है, लग्जरी का कारक है, आकर्षण का, ब्यूटी जो है उसका कारक शुक्र है। तो सबसे पहली जो समस्या आती है ना, वो आजकल वैवाहिक सुख में, कि वैवाहिक सुख कहीं ना कहीं अफेक्ट हो रहा है। चाहे ऐसा पति सोच रहे हैं या पत्नी सोच रही है, और ये जो उपाय है पति या पत्नी में से कोई भी एक व्यक्ति कर सकता है। इसमें करना कि अगर मैरिटल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं, ऐसा लग रहा है कि विवाह में हमेशा कोई ना कोई बाधा चली आती है, तो ऐसी स्थिति के अंदर आप एक छोटा सा कार्य करिए। एक मक्खन, सफ़ेद मक्खन का टुकड़ा ले लीजिए। अब ये सफ़ेद मक्खन कोशिश करिएगा जितना आपको शुद्ध मिल जाए, जितना अच्छा मिल जाए। जो अगर आप घर पे बना सकते हैं तो घर पे भी बना सकते हैं। अब मार्केट में जो चीज़ें मिलती हैं ना, आजकल कई बार क्या होता है कि बहुत अडल्टरेटेड होती है, तो हमें पता नहीं कि शुक्र के साथ और कौन सा ग्रह उसमें डाल दिया, तो फिर फ़ायदा नहीं होता। तो कोशिश करेगा जितना आपको बढ़िया चीज़ मिल जाए वो अच्छा, क्योंकि हमें छोटा सा टुकड़ा ही चाहिए। एक टुकड़ा ले लीजिए। 4 शुक्रवार, चाहे पति या पत्नी, 4 शुक्रवार ये कहीं पर भी किसी मंदिर में जहाँ भगवान कृष्ण की मूर्ति है, आप ये एक टुकड़ा जो है वहाँ जाकर रख के आइए, प्रार्थना करिए अपने वैवाहिक सुख के लिए। 4 शुक्रवार लगातार ये उपाय होगा दोस्तों, और आप देखेंगे जो शादी विवाह में आपके दिक्कतें आ रही हैं, जो आप किसी भी तरह से अपने पार्टनर के साथ एक सेम पेज पर नहीं आ पा रहे, उसकी पॉसिबिलिटी बन जाएगी। ये है पहला उपाय। अब दूसरा जो उपाय है वो भी इसी से संबंधित है। बहुत बार ऐसा होता है कि एक टॉक्सिक रिलेशनशिप बन गई है। अब बहुत लोग कहते हैं कि सर, ऐसा हो गया कि अब ना तो इसके साथ रह पा रहा हूँ, ना मैं इससे अलग हो पा रहा हूँ। पहला उपाय किस लिए था कि आप चाह रहे हो कि आपके हस्बैंड के साथ या आपकी वाइफ के साथ आपके मैरिटल रिलेशंस अच्छे हों, ठीक, आप उस रिलेशनशिप में रहना चाहते हो। लेकिन दूसरा उपाय बिल्कुल कंप्लीटली डिफरेंट है। यहाँ पर एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहे। आजकल जो कंसल्टेशंस हमारे पास आ रही है ना, उसमें बहुत बार व्यक्ति ऐसा शेयर करते हैं कि हम एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में रह रहे हैं। विवाह तो हुआ है, 10, 12, 15 साल विवाह में हो गए, बच्चे भी हैं, लेकिन ऐसी रिलेशनशिप है कि विवाह हुआ है, शादी हुई है। आप ये मत पूछो
कि क्या मैरिटल लाइफ का सुख आपको है या नहीं है, बस वो चलाए चले जा रहे हैं, अब ना छोड़ा जा रहा है ना किया जा रहा है। तो अब इसमें बेस्ट कोर्स आपको मिल जाए, इसके लिए भगवान को हम प्रार्थना करते हैं एक छोटे से उपाय से। इसमें क्या करना है, और ये उपाय तब भी कराया जाता है जब पत्रिका के अंदर शुक्र और चंद्रमा का संबंध बन जाए। शुक्र और चंद्रमा के संबंध बनने से चंद्रमा के रिजल्ट भी खराब होते हैं, शुक्र के भी होते हैं। तो उस स्थिति में ये उपाय बहुत बार कराया जाता है। इसमें करना क्या है, कोई एक मिट्टी का कंटेनर ले लो। इसके लिए मिट्टी का ग्लास भी ले सकते हो, मिट्टी की छोटी मटकी भी ले सकते हो। उसके अंदर कच्चा दूध भर लो, उसमें एक छोटा सा टुकड़ा मक्खन, सफ़ेद मक्खन का, वो डालिए। उसका जो मुंह है वो लाल कपड़े से बंद कर दीजिए। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। आपने एक मिट्टी का कंटेनर लिया, उसके अंदर कच्चा दूध डाला और छोटा सा एक टुकड़ा सफ़ेद मक्खन का। अब लोगों को बोल दिया जाता है कि छोटा सा टुकड़ा डालना है, पूरा का पूरा मक्खन डाल देंगे, दूध आधा आधा, वो नहीं करना। जो जैसा उपाय बताया जाए वैसा ही करिएगा। तो वो डालकर उसका मुंह लाल कपड़े से बंद करके धर्म स्थान में, किसी भी धर्म स्थान में, कोई लिमिटेशन नहीं है कि कोई मूर्ति के सामने रखना है, कुछ भी। लेकिन एक चीज अगर आप कर सकेंगे तो और ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, अगर आपके लिए संभव हो। कई बार होता है संभव नहीं होता। माँ दुर्गा की कोई मूर्ति मिल जाए आपको, आप वहां पर ये मिट्टी का जो कंटेनर है ये रख के आ जाइए। बस रख के आना है, किसी के हाथ में दे के आने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं। ये 43 डेज लगातार होगा। कब से शुरू करना है, शुक्रवार से शुरू होगा, 43 डेज तक लगातार होगा। अब बहुत सारी फीमेल्स ये पूछती हैं कि सर अगर हम ये उपाय करना चाहें तो क्या पीरियड्स के दिनों में हम कर सकते हैं। तो मैंने इस पर लाल किताब उपाय, मेरी एक अलग से वीडियो है जिस पे मैंने लाल किताब के उपाय बहुत डिटेल में डिस्कस किए हुए हैं, उसको जरूर देखिएगा। मैं अपनी टीम को कह दूंगा उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दे। बाकी फीमेल्स के लिए एक्सेप्शन होता है, वो उन 5 दिनों में, 6 दिनों में, जो भी जिस समय पर आपको समस्या आ रही है उन दिनों को काउंट नहीं किया जाता। जब तक ये नहीं हुआ पीरियड तब तक आपने काउंटिंग करी, फिर जब आप सही हो गए उसके बाद काउंटिंग वापस से शुरू हो जाएगी। इस तरह से 43 डेज होते हैं। और जो मैं लाल किताब उपाय का रूल का वीडियो आपको बोल रहा हूँ दोस्तों, ये हर कोई देखो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे उपाय रूल्स होते हैं जो आपको पता नहीं होते कि कौन किसके बिहाफ पर उपाय कर सकता है। वो सारे इस वीडियो में है, वो जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो ये दूसरा उपाय टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर आने का। या तो वो रिलेशनशिप टूट जाएगा अगर आपसे बिल्कुल नहीं किया जाए, या फिर वो बन जाएगा। आप करके देखिए, लाभ जरूर होगा। और बाकी सबसे बेस्ट रहता है अपनी पत्रिका, अपनी और अपने जीवन साथी की पत्रिका, दोनों का विश्लेषण कराया जाए। बहुत सारे लोग दोस्तों आज की डेट में ना मार्केट में उल्टे सीधे काम बहुत करते हैं कि एक व्यक्ति ने विश्लेषण कराया, दूसरे की पत्री है नहीं, दूसरे का कोई डिटेल है नहीं, कुछ भी एडवाइस कर दिया, उससे एक्यूरेसी नहीं आती। हमेशा जब भी आप कोई ऐसी एडवाइस ले रहे हो, जैसे मैरिटल लाइफ के इश्यूज आ रहे हैं, आप बेबी प्लान कर रहे हो, तो सिर्फ अपनी पत्रिका से नहीं, अपने जीवन साथी की पत्रिका से भी परामर्श लिया करो। शॉर्टकट जरूर अच्छा लगता है शुरू शुरू में, बाद में डिले हो जाती है उससे, तो ये जरूर ध्यान दीजिएगा। तो ये मैंने 2 उपाय आपसे बात करी। अब आते हैं तीसरे उपाय पे। तीसरा उपाय है धन प्राप्ति से संबंधित। मैंने पहले ही कहा शुक्र जमा धन का कारक है, जमा धन प्राप्त करने में दिक्कत हो रही है, पैसा तो आप कमा रहे हैं, रुक नहीं रहा या पैसा आ ही नहीं रहा। एक छोटा सा कार्य करना है और ये नियमित तौर पर करना है, कोशिश करना इसको कम से कम आप 11 शुक्रवार लगातार करें। इसमें करना क्या है, शुक्रवार को शाम को सूर्यास्त के बाद एक मिट्टी का दीपक लीजिए, उसके अंदर आप थोड़ा सा सफ़ेद मक्खन डालिए, उससे दीपक जलाना है हमने माता लक्ष्मी के सामने। घर के अंदर कर सकते हो, मंदिर में भी कर सकते हो, जहाँ पर आपको माता लक्ष्मी की कोई तस्वीर या मूर्ति मिल जाए। एक मंत्र है, ओम श्री महालक्ष्मी नमः, ओम श्री महालक्ष्मी नमः। माता लक्ष्मी के सामने प्रार्थना करते हुए ये दीपक जला दीजिए और 9 बार जो मैंने मंत्र बताया उसका उच्चारण कर लीजिए। मंत्र हमारे म्यूजिक चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में हमारी टीम डाल देगी, वहां पर सुन लीजिएगा ताकि उच्चारण में कोई दिक्कत ना हो। ये 11 शुक्रवार लगातार करो। बाकी ये इतना आसान उपाय है, आप नियमित तौर पर भी करें तो बहुत अच्छे लाभ इसके मिलते हैं। तो ये 3 उपाय पे बात करी।
चौथा उपाय, अब बहुत सारे लोग इस बात से परेशान है कि मैरिज हो गई, अब मैरिज में जिया नहीं जा रहा, और बहुत सारे लोग इस बात से भी परेशान है कि सर मैरिज ही नहीं हो रही, मैरिज होने में बहुत दिक्कत हो रही है। तो उसके लिए भी एक उपाय आपको बता रहा हूँ। इसमें करना क्या है, आप सिंपल सा ये करेंगे कि थोड़ा सा मक्खन का, सफ़ेद मक्खन का एक टुकड़ा ले लीजिए, थोड़ी सी मिश्री ले लीजिए, ये दोनों पहले अपने घर के मंदिर में या बाहर मंदिर में जाकर भगवान कृष्ण के सामने भोग लगा दीजिए उनको। उसके बाद ये उठा लीजिए। अब ये मक्खन प्लस मिश्री आप 9 लड़कियों में, जो 9 वर्ष से कम उम्र की कन्याएं हैं, उनको बांट दीजिए। ये उपाय आप 11 शुक्रवार लगातार करेंगे, आप देखेंगे जो विवाह में बाधाएं आ रही थी आपकी, वो बाधाएं आपकी दूर होने लगी। बाकी अपनी पत्रिका से अगर आप बात करना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट्स पर भी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों 4 उपाय, छोटे छोटे उपाय जो आपसे रिलेटेड हो, जरूर करिएगा। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। चैनल पर नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को पुश कर दें। ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट्स पर या फिर जो नंबर रिफ्लेक्ट हो रहा है उस पर 10 से 6 के बीच आप व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए, नेक्स्ट डे तक रिप्लाई आ जाएगा।